के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में लगातार तकरार बढ़ती जा रही है। एक तरफ विपक्षी सांसदों का जगदीप धनखड़ को अपमानित करना उन पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर नाराजगी जता चुके हैं सत्ता पक्ष के तमाम सांसद, एनडीए के तमाम सांसद, और खुद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि वो अपना अपमान तो सह सकते हैं, वो अपने अपमान का घूंट पीकर रह सकते हैं, लेकिन पद की गरिमा को कैसे बनाए रखना है वो बखूबी जानते हैं। अब इस मामले में नया मोड़ ये है कि जाट समाज भी इस मामले से आहत हो गया है। जगदीप धनखड़ के अपमान को जाट समाज नहीं सहेगा। बाकायदा आज दिल्ली के द्वारका में जाट खाप पंचायत हुई है और इसमें यह फैसला लिया गया है कि विपक्षी सांसदों को माफी मांगनी होगी। जो अपमान जगदीप धनखड़ का हुआ है उस पर विपक्षी सांसदों को माफी मांगनी होगी, और अगर ऐसा नहीं होता है तो 24 दिसंबर को एक बड़ी बैठक जाट समाज कर सकता है। ये खाप बैठक हो सकती है, बड़ी बैठक हो सकती है जिसमें कोई बड़ा फैसला विपक्ष को लेकर लिया जा सकता है। तो एक तरफ विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के तरीकों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब जाट समुदाय भी इस मामले से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। साफ तौर पर यह चेतावनी दी गई है कि अगर जगदीप धनखड़ को लेकर माफी नहीं मांगी जाएगी, अपने इस कृत्य पर लेकर माफी नहीं मांगी जाएगी विपक्ष की तरफ से, तो ये उन्हें भारी पड़ सकता है और कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। 24 दिसंबर को कोई बड़ी बैठक हो सकती है जिसमें बड़ा फैसला लिया जा सकता है। आज बैठक में क्या क्या हुआ आपको दिखाते हैं अभय पाराशर की एक रिपोर्ट। सुरेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज आप लोग क्या तय हुआ मीटिंग में, आगे क्या करने वाले हैं? मीटिंग में तय हुआ है कि हमने एक महापंचायत बुलाई है, क्योंकि आज तो एक चुनिंदा लोगों की बैठक बुलाई थी आगे की रणनीति बनाने के लिए, और 24 तारीख को एक महापंचायत बुलाई है और उसमें आगे की रणनीति बनाएंगे। हमारा एक ही संदेश है, जितने भी सांसद इस पूरे वाक्य में शामिल थे उनको माफी मांगनी चाहिए। ये देश के सर्वोच्च पद का अपमान है, ये देश के किसानों का अपमान है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। किस किस को माफी मांगनी चाहिए? टीएमसी सांसद ने मजाक बनाया, राहुल गांधी वीडियो बना रहे हैं, और भी विपक्ष के सांसद हैं। मैंने वही कहा ना, जो जो उस पूरे वाक्य में शामिल थे, चाहे डाके लगाने में, चाहे मजाक उड़ाने में, चाहे वीडियो बनाने में, सबको माफी मांगनी चाहिए। आज क्या करेंगे? आज भी कोई प्लान है आप लोगों का इस मीटिंग के बाद? आज भी कहीं घेराव वेराव करने जा रहे हैं? आज हम लोग कोई घेराव नहीं करने जा रहे। हमारा 24 तारीख को पंचायत है, उसके बाद हम रणनीति बनाएंगे और आगे की कार्रवाई करेंगे। अगर माफी नहीं मांगते हैं 24 तारीख तक, तो आप लोगों की जो है मीटिंग होगी, उसके बाद क्या आप लोगों ने सोचा है? उसके बाद सामूहिक रूप से जो पंचायत का फैसला होगा, चाहे उनके घेराव करने की बात हो, चाहे दिल्ली का चक्का जाम करने की बात हो, सब चीजों पे विचार किया जाएगा और जो पंचायत का फैसला होगा वो उस तरीके से काम। प्रधानमंत्री जी हैं तो उन्होंने स्वाभाविक रूप से नमस्कार किया है, तो ये तो आचरण ही रहता है ऐसे झुकने। इसी का मजाक उड़ा रहे हैं। उनको मालूम ही नहीं है कि हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता क्या होती है, और इसी पे वो रीछ की तरह वो कैसे कैसे कुर्सी पे बैठते हैं। अरे स्पाइनल कॉर्ड जो रीढ़ की हड्डी होती है, इतनी आयु में जिसकी हाइट लंबी होती है, ऑर्थोपेडिक सर्जन से पूछ लीजिए राहुल जी, टीएमसी के नेता, कि जो जिसकी हाइट ज्यादा लंबी होती है, स्वाभाविक तौर पे आफ्टर 60 थोड़ा सा झुकाव आ जाता है, ये नेचुरल है। तो आप तो मानवता पे मतलब अपमान कर रहे हो, तो ये बहुत ही अपमानजनक बात है। सभी आज इमरजेंसी कॉल थी हमारे पालम 360 से, तो ऐसे सभी तपों के, कोई लाडो सराय 96 से, बवाना बावनी से, 17 से, कराड़ा से, 17 गांव के सभी प्रधान लोग आए, और 24 तारीख तक 11 बजे बहुत बड़ी महापंचायत यहाँ पर होगी। कोई भी हमें जाम करना पड़ेगा, जो भी बड़े से बड़ा निर्णय लेना होगा, या तो तुरंत अभी माफी मांग ले, नहीं तो बहुत बड़ी सभा होकर कुछ भी करने के लिए वो गुप्त है। पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ हुआ वो दुखद है। देश की राष्ट्रपति ने भी दुख जताया है। आप लोगों ने क्या फैसला किया है? देश की लोकतंत्र के सबसे बड़ी महापंचायत अगर किसी को माना जाता है आजादी के बाद, तो वो संसद को माना जाता है, और संसद में चुनाव के माध्यम से लोगों की क्रीम चुनी जाती है, वो लोग वहां पर पहुंचते हैं। तो पूरा करोड़ों परिवार किसानों के स्वयं को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे थे कि देश की आजादी के 75 वर्षों के बाद अगर देश का नेतृत्व करने का उपराष्ट्रपति के माध्यम से किसी को मौका मिला, तो वो किसान के बेटे को मिला। और जिस प्रकार से वो सरल और सौम्य स्वभाव के हैं, आप सभी लोगों ने देखा होगा, उसके बावजूद विपक्ष के कुछ सांसदों के द्वारा लोकतंत्र की इमारत के अंदर, संसद के अंदर उनकी मिमिक्री बनाई जाती है, उनका मजाक बनाया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, कल दोपहर का ये कृत्य है, और न केवल इसका दोषी कल्याण बनर्जी टीएमसी का सांसद है, उसके साथ साथ देश की विपक्ष का सबसे बड़ा नेता, जो अपने आप को चेहरा
वो जो पीएम बनने का सपना देखता है वो राहुल गांधी है, जो इस पूरे नाटक का, इस पूरे मजाक को, इस पूरी मिमिक्री को अपने फोन के माध्यम से कैद कर रहा था, वो भी इसका दोषी है। और कल दोपहर के बाद पूरे किसान समुदाय में, पूरे किसान परिवारों में अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है और बहुत रोष है उसके अंदर। एक तरफ तो लोकतंत्र में वोटों को हासिल करने के लिए यही व्यक्ति किसानों के खेत में सोनीपत में धान लगाने जाता है, जबकि दूसरी तरफ उसी परिवार में जन्मे व्यक्ति जब उपराष्ट्रपति बनता है तो उसको मजाक बनाने का काम ये लोग करते हैं। तो ये दोगले चरित्र वाले लोग हैं, इनको देश को समझ में आ रहा है और निश्चित रूप से आने वाले बहुत जल्दी समय में, जिस प्रकार से आज एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई थी और उसमें ये निर्णय लिया गया कि आने वाली 24 तारीख को इसी प्रांगण में एक महापंचायत होगी और तब तक अगर माफी नहीं मांगी तो इनके घरों का घेराव किया जाएगा और जहां भी ये लोग गांव में किसानों के बीच में जाएंगे इनका विरोध किया जाएगा। यानी जाट समाज इस मामले पर विपक्ष की माफी से कम कुछ नहीं मानने वाला है। साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि किसान का, एक जाट का मजाक उड़ाया जा रहा है। 24 दिसंबर के बाद हम कोई बड़े फैसले ले सकते हैं। आज सदन के अंदर भी कितने आहत हैं जगदीप धनखड़, इस बात का जिक्र उन्होंने किया, जिस पर पलटवार करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस बात को जाट समुदाय से जोड़ना ठीक नहीं है। क्या मैं कहूं कि मैं दलित समुदाय से आता हूं, इसीलिए मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। बीजेपी ने, और दूसरी बात, मोदी जी यही है, शाह जी यही है, वो सदन में आके खुलासा क्यों नहीं कर रहे, स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहे, क्या वजह है? क्या हाउस को बाइकआउट करे वो? और इतनी गंभीर चीज है, द वेरी सीरियस इशू, इफ ऑन सीरियस इशू आल्सो दे डोंट वांट टू टॉक इन द हाउस, वेयर विल दे टॉक? He is talking in Varanasi, Prime Minister. He is talking in Ahmedabad. He is speaking through TV. अरे तुम बाहर बात कर सकते, ये तो प्रिविलेज है। ये तो रूल्स ऐसा है कि जब सदन चलता है, when the house is running, they should not make any policy statement or anything. Major statement he should not make outside, but इसके धज्जे उड़ाए जा रहे रूल्स के, रेगुलेशन के, they are speaking outside. आज हमने लोकसभा में जो हमारे नेता थे पार्टी के, हम जो घटनाएं घटी है यहाँ पर उस पर बोलना चाहते थे, लेकिन हमसे भी पहले चेयरमैन साहब ने अपनी बात रखने की कोशिश की, यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि मेरा जो अपमान हुआ है वो मेरे जाति और मेरे किसानों का अपमान हुआ। अरे चेयर कि हर आदमी अगर अपनी अपनी जाति के लिए किसी विषय पे अगर बोलते हैं तो मेरे जाति को इफेक्ट हुआ, तो मेरे जाति को तो हमेशा इफेक्ट होता है। मुझे तो बोलने नहीं दिया जाता है, मैं जो सवाल उठाता हूँ उसको उत्तर नहीं मिलता। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को आपने सुना, जो ये कह रहे हैं कि सदन में बोलने से आखिर आपत्ति क्यों है, सदन में गृह मंत्री आकर जवाब क्यों नहीं देते हैं, प्रधानमंत्री आकर जवाब क्यों नहीं देते हैं। और जगदीप धनखड़ की बातों पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इसे जाट समुदाय से जोड़ना, इसे किसानों से जोड़ना, ये सरासर गलत है। ऐसे तो मैं भी ये कह सकता हूं कि मेरी जाति जिस पर सबसे ज्यादा अटैक किया जाता है, इसीलिए मुझे नहीं बोलने दिया जाता क्योंकि मैं दलित समुदाय से आता हूं। यानी आप समझिए कि विपक्ष
विपक्ष और सरकार के बीच में जो तकरार है, जो गर्माहट है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। विपक्षी सांसदों के निलंबन के मामले को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है और विरोध प्रदर्शन विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है। दिल्ली में सियासी पारा गर्मा गया है। एक तरफ धनखड़ की मिमिक्री को लेकर सत्ता पक्ष एकजुट हो गया है, एनडीए एकजुट हो गया है। सरासर निंदा की जा रही है विपक्षी सांसदों की। जाट समुदाय में भी हंगामा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जाट समुदाय में भी गुस्सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं विपक्ष ये कह रहा है कि जब तक गृह मंत्री आकर सदन में जवाब नहीं देंगे तब तक उनका ये हंगामा जारी रहेगा। आज संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के बाहर भी हंगामा किया गया है और अब संसद घेराव का कॉल दिया गया है। देश भर के अलग अलग स्टेट से यूथ कांग्रेस के वर्कर इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में फोर्स बल को तैनात कर दिया गया है। तो किस तरीके से हल्ला बोल किया जा रहा है आपको दिखाते मेरे सहयोगी भास्कर मिश्रा की एक रिपोर्ट। एक तरफ तमाम विपक्षी पार्टी पार्लियामेंट के अंदर में हंगामा कर रही है, दूसरी तरफ यूथ कांग्रेस के देश भर के कार्यकर्ता सड़क पे उतरे हैं पार्लियामेंट के घेराव के लिए। हमारे ठीक पीछे ये मंच है, देख सकते हैं यहाँ पे यूथ कांग्रेस के पूरे देश भर के पदाधिकारी पहुंचे हैं और संसद घेराव का कॉल दिया गया है। इसके पीछे का मकसद बताया गया है बेरोजगारी, महंगाई और जिस तरह से जो सांसद हैं उनको सस्पेंड किया गया है, उस वजह से इनको सड़क पे उतरना पड़ रहा है और पार्लियामेंट का घेराव कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मंच के ठीक सामने उन तमाम नेताओं के फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं जिनको संसद में सस्पेंड किया गया था। अब से कुछ ही देर बाद जो बाकी पदाधिकारी हैं वो यहाँ पे पहुंचेंगे और पूरे देश भर से जो यूथ कांग्रेस की गैदरिंग यहाँ पे पहुंची है उसको संबोधित करने के बाद इस रास्ते से आगे जाएंगे पार्लियामेंट की तरफ और पार्लियामेंट घेराव करने का जो इनका कॉल है उसके लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन पुलिस और प्रशासन पहले से ही यहाँ पे तैयार है। कोशिश ये रहेगी कि इन तमाम कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कम से कम यहाँ से पार्लियामेंट तक नहीं पहुँचने दिया जाए। तो एक तरफ यूथ कांग्रेस ने हल्ला बोल शुरू कर दिया है, ना सिर्फ संसद के आसपास बल्कि पूरे देश में अब विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, ये विपक्ष की तरफ से साफ कर दिया गया है। तो वहीं दूसरी ही तरफ ममता बनर्जी जो दिल्ली में मौजूद हैं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की है, अपने 10 सांसदों के साथ उन्होंने मुलाकात की है और ये मुलाकात पश्चिम बंगाल को लेकर रही है। उसकी तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, तस्वीरें आपको दिखाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी से ममता बनर्जी ने मुलाकात की है और ये मुलाकात बंगाल को लेकर थी, बंगाल को मिलने वाले फंड को लेकर थी, बजट को लेकर थी। अपनी मांग को प्रधानमंत्री के सामने ममता बनर्जी की तरफ से रखा गया है और ये भी ममता बनर्जी कहती हुई नजर आ रही थी कि जो मांग प्रधानमंत्री के सामने रखी गई है उस मांग पर विचार करने के लिए पीएम ने जरूर कहा है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। टीएमसी के 10 सांसदों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए ममता बनर्जी पहुंची थी। ममता बनर्जी का कहना यह है कि गरीबों का पैसा नहीं दिया जा रहा है। कई दिनों से पश्चिम बंगाल में गरीबों का जो पैसा है वो रुका हुआ है और इसी की शिकायत करने के लिए ममता बनर्जी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए पहुंची अपने 10 सांसदों के साथ। आपको जानकारी दे दें कि इंडिया अलायंस की कल बैठक दिल्ली में हुई थी और इसी सिलसिले में ममता बनर्जी दिल्ली आई हुई हैं। आज उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। 10 सांसदों के साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंची। ममता बनर्जी का आरोप यह है कि केंद्र के जो योजनाएं हैं या जो पैसा पश्चिम बंगाल को मिलना चाहिए, जो गरीबों को मिलना चाहिए, वो पैसा नहीं मिल रहा है। जो पैसा है वो कई दिनों से अटका हुआ है, कई दिनों से रुका हुआ है। इस मुलाकात के बाद ममता बनर्जी मीडिया के सामने भी आई और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जरूर कहा है कि जो केंद्र के अफसर हैं उनसे बातचीत की जाएगी और ये मामला क्या है इसको देखा जाएगा। लेकिन ये आरोप ममता लगा रही थी कि जो पैसा है वो नहीं दिया जा रहा है। केंद्र के अफसर से बात करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। तो एक तरफ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की पीएम से मुलाकात हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी सांसदों के निलंबन, संसद में सुरक्षा चूक और जगदीप धनखड़ के अपमान को लेकर जो सियासी बवाल है वो बढ़ता जा रहा है।